2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इसी दौरान चीन की भी इस युद्ध में एंट्री हो जाती है। चीन मध्य पूर्व सागर में अपने 6 युद्धों को तैनात कर देता है। नमस्कार। हमास और इजराइल के बीच युद्ध का एक पखवाड़ा गुजर चुका है। अब युद्ध दूसरे पखवाड़े में प्रवेश कर चुका है और हम ये देख रहे हैं कि जो युद्ध आगे बढ़ रहा है, विश्व युद्ध तृतीय का खतरा मंडराने लगा है। तृतीय विश्व युद्ध का खतरा उस दौरान भी बहुत तेजी से मंडराया था जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था। लेकिन इस बार परिस्थितियां एकदम अलग हैं और जिस तरीके से पूरे विश्व में ध्रुवीकरण हो रहा है, हमास या फलस्तीन के और दूसरी ओर इजराइल के पक्ष में, उसके चलते जो है चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं और लग रहा है कि ये जो युद्ध है वो किसी बड़े खतरे का अंदेशा दे रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या वास्तव में तृतीय विश्व युद्ध के हम मुहाने पे खड़े हैं? यदि यह तृतीय विश्व युद्ध की विभीषिका में हम फंसते हैं या पूरा विश्व फंसता है तो क्या होगा? क्या मानव जाति का अस्तित्व भी उसके बाद कायम रहेगा? आज हमारे समक्ष कई प्रकार के सवाल जो है खड़े हैं और उन सवालों पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। और एक और बड़ा सवाल यह भी है कि यदि विश्व युद्ध छिड़ता है तो जो ये सुपर पावर देश हैं या परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, वो किस गुट का समर्थन करेंगे? कुछ तो खुलकर अपनी घोषणा कर भी चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जो अप्रत्यक्ष तौर पर अभी शांति बनाए हुए हैं या अप्रत्यक्ष तौर पर अपना समर्थन दे चुके हैं, खुलकर अभी नहीं आए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले एक बात याद दिला दूं कि 7 अक्टूबर को हमास जो चरमपंथी संगठन है फिलिस्तीन का, वो अचानक ताबड़तोड़ हमला जो है इजराइल पर कर देता है और उस पर लगभग जो है 2000 के आसपास जो है मिसाइलें उस पर दाग देता है और इसके अलावा बॉर्डर से भी घुसपैठ करता है और जवाबी हमला फिर इजराइल उस पर करता है और भारी जो है विध्वंस वहां पर होता है। लेकिन जो हमास संगठन है जब इजराइल में प्रवेश करता है तो वो मानवता की सारी हदें पार कर देता है, सैकड़ों लोगों को बंधक बना लेता है और तमाम महिलाओं और बच्चों के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देता है। ऐसे में गुस्साए इजराइल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया और जो है हमास का जो स्थान है गाजा पट्टी, उसको लगभग तहस नहस करने की कसम खा ली। और जैसे यह घटना घटती है, अमेरिका जो सुपर पावर देश है वो इजराइल का समर्थन करता है और पहले अपना एक विमान वाहक जो युद्धपोत है वो भूमध्य सागर में भेज देता है और उसके बाद दूसरा भी विमान वाहक उसके साथ भेज देता है। और जैसे ये जो है वो अपना विमान भेजता है तो जो रूस है उसकी त्योरियां चढ़ जाती हैं और वो भी जो है उसके जो है कहना चाहिए कि विरोध स्वरूप जो है अपने जो विमान वाहक हैं वो काला सागर में तैनात कर देता है और इस तरीके से लगातार जो है तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी दौरान चीन की भी एंट्री हो जाती है। अब चीन ने भी जो है वहां पर अपनी मध्य पूर्व क्षेत्र में 6 युद्ध जो है वाहक विमान पोत भेज दिए। और अब देखिए ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन पहले ही इजराइल का समर्थन की घोषणा कर चुका है। उधर रूस इस हमले की निंदा करता है और संयुक्त राष्ट्र संघ से अपेक्षा करता है कि वो इसमें हस्तक्षेप करे। एक तरफ रूस ने खुद जो है यूक्रेन पे फरवरी 2022 में हमला किया, लेकिन इस मामले में जब हमास
पर इजराइल अब हमला कर रहा है तो उसकी सिंपैथी हमास के साथ है, गाजा पट्टी के साथ है। उसका कहना है कि इस युद्ध को रोका जाना चाहिए, शांति वार्ता शुरू की जानी चाहिए। मानक अलग अलग हैं। तो अब ऐसी स्थिति में जो मतलब ध्रुवीकरण है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। जो बाइडेन कहते हैं कि ये जो चरमपंथी हमास संगठन है उसने बहुत गलत किया है, इसलिए उसने इजराइल की जो सेना है उसको सपोर्ट किया, उस देश को सपोर्ट किया, और उसको जो हथियार हैं, गोला बारूद हैं, उनका जो कहना चाहिए भेजने की प्रक्रिया है उसको तेज कर दिया, उसको सपोर्ट देना तेज कर दिया। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने भी उसका समर्थन करने की घोषणा की है। लेकिन आप ये भी देखिए कि दूसरी ओर जो अरब कंट्रीज हैं, यहां तक कि जो सीरिया है, इराक है, ईरान है, और लेबनान का जो चरमपंथी गुट है हिजबुल्ला, और इसी तरीके से यमन का हूती जो चरमपंथी गुट है, उन्होंने इजराइल पर हमला कर दिया, रॉकेट दागे। हालांकि इजराइल ने उसका प्रतिरोध किया और उस पर पलटवार किया, उनके ठिकानों को तहस नहस किया। इस तरीके से जो पूरे विश्व में एक माहौल बन रहा है वो बहुत तनावपूर्ण माहौल बन रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमें बता रहा है कि हम विश्व युद्ध की ओर जो है अग्रसर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ऐसे में सभी की चिंता की जो लकीरें हैं बढ़ना बहुत स्वाभाविक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और नाटो देश पूरी तरीके से खुलकर आ चुके हैं। उसी तरीके से फलस्तीन के समर्थन में ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन और यहां तक कि अन्य जो अरब कंट्रीज हैं वो भी खुले तौर पर आ चुके हैं। लेकिन यदि हम विश्व युद्ध की तरफ अग्रसर होते हैं, ये समस्या और अधिक बढ़ती है, खतरा और अधिक बढ़ता है, तो जो परमाणु हथियार संपन्न देश हैं, अगर वो किसी ना किसी ग्रुप में, किसी ना किसी ध्रुव में शामिल हो जाते हैं तो फिर विश्व युद्ध होना लगभग तय है। और यदि ऐसा होता है तो जो बाबा वेंगा और नास्ट्राडामस ने भविष्यवाणी की थी कि 2023 में तीसरा विश्व युद्ध होगा, वो सही साबित हो जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर विश्व युद्ध छिड़ता है तो इसका नतीजा क्या होगा, क्या इसके परिणाम होंगे? तो सबसे पहले हम समझ लें कि परमाणु हथियार संपन्न देश कौन से हैं। तो ऐसे परमाणु हथियार संपन्न जो देश हैं, ऐसे देश लगभग 9 हैं, और इन 9 देशों के पास जो है अलग अलग प्रकार के हथियार हैं, परमाणु हथियार हैं, जो जब उनका इस्तेमाल वो करेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा उसके बारे में हम समझेंगे। लेकिन वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तरी कोरिया। इजराइल यानी जो सीधे सीधे युद्ध में इन्वॉल्व है इस समय, उसके पास परमाणु हथियार है, समझने की जरूरत है। अमेरिका उसको समर्थन दे रहा है, ब्रिटेन उसको समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर चीन और रूस जो अभी खुलकर नहीं आए हैं, लेकिन उसकी जो कहना चाहिए सिंपैथी है वो कहीं ना कहीं फलस्तीन के साथ दिखती है। ऐसे में जब ध्रुवीकरण होगा और जिस तरीके से पाकिस्तान के जो कहना चाहिए कि शासक, प्रशासक, पॉलिटिशियन जो है हमास के समर्थन में, फलस्तीन के समर्थन में अपनी बात कर रहे हैं, तो वो भी युद्ध में जो है फलस्तीन के पक्ष में कूद सकता है। ऐसी स्थिति में जो नतीजा होने वाला है वो बहुत भयंकर होने वाला है। तो यदि विश्व युद्ध छिड़ता है तो क्या होगा? विश्व युद्ध अगर छिड़ता है और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल इस युद्ध में होता है तो जंगल नष्ट हो जाएंगे और जितने सैटेलाइट हैं उनका भी खात्मा हो जाएगा, और जो ये मानव जाति है, मानव का भी विनाश हो जाएगा। क्योंकि जब इन हथियारों का इस्तेमाल होगा तो लोगों की अरबों की संख्या में मौत होगी, और उस परमाणु हथियार से होने वाले दुष्प्रभाव के चलते जो बाकी घायल लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब, अगर
तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है तो वो जो पहला और दूसरा विश्व युद्ध हुआ और उसमें जो मानव जाति बची रही, उसकी खात्मे का बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने मौजूद हो जाएगा। ऐसी स्थिति में जो विश्व के सुपर पावर कंट्रीज हैं और जो लगातार एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं और लगातार जो है ध्रुवीकरण बढ़ रहा है, उस पर चिंतन, मंथन और मनन करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से पूरे विश्व में इस युद्ध को रोक करके शांति कायम की जाए, ताकि ये जो मानव जाति है वो बची रहे, सुरक्षित रहे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।